नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। किसी भी प्रकार का नर्सिंग एग्ज़ाम हो उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी कि नर्सिंग के मूल सिद्धांत, इससे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 50 MCQ। साथ ही क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो जो साथी चैनल बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को मापने का मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है? रेक्टल रीडिंग। रेक्टल रीडिंग क्या होता है? तापमान को गुदा नाल में कम से कम 3.8 सेमी की गहराई में थर्मामीटर डालकर और इसे 3 से 5 मिनट तक पकड़कर प्राप्त किया जाता है। एक गुदा तापमान या तो मौखिक या अक्षीय तापमान से अधिक सटीक होता है। यह मौखिक तापमान से औसतन लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक है और अक्षीय तापमान से लगभग 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक है। नेक्स्ट है, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को किसके द्वारा स्टेलाइज किया जाता है? 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। सी आंसर होगा। बच्चों में ड्रग डोज का कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है? इसके बच्चों के वेट के आधार पर। बच्चों में अधिकांश दवाएं शरीर के वजन या शरीर की सतह क्षेत्र के अनुसार दी जाती है। नेक्स्ट है, नी चेस्ट पोजीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है गेनोपेक्टोरियल। इसका डी आंसर होगा। इसमें रोगी घुटनों और छाती पर टिका रहता है और सिर एक तरफ मुड़ जाता है। बाएं बिस्तर पर फैल जाती है और कोहनी मुड़कर विश्रांत रहती है ताकि वे आंशिक रूप से रोगी को सहन कर सके। पेट अनुलंबित रहता है और छाती के नीचे एक छोटा तकिया रखा जाता है, इसमें जेनोपेक्टोरियल में। नेक्स्ट है, एनिमा देते समय एनिमा कैन और स्टैंड को एनएस से कितनी हाइट पर रखना चाहिए? 45 सेंटीमीटर की हाइट पर। एनिमा जिसे क्लिस्टर के रूप में भी जाना जाता है तो मलाशय के माध्यम से निचली आंत में तरल पदार्थ का इंजेक्शन है। एनिमा का सबसे अधिक उपयोग कब्ज से राहत पाने और चिकित्सीय परीक्षण या प्रक्रिया से पहले आंत की सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जब ट्रेकोस्टोमी सक्शन करते हैं तो इंटरमिटेंट सक्शन अप्लाई करने के मैक्सिमम कितने समय में कैथेटर विड्रॉल करना चाहिए? 10 सेकंड में। बी आंसर होगा। सक्शन शुरू करने के लिए सक्शन कैथेटर को अनपिंच कराएं। सक्शन कैथेटर को अपनी श्वास नली में 10 सेकंड से अधिक समय तक न रखें। इससे ज़्यादा रखने पर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट है, कोलेप्सिंग पल्स को अन्य क्या कहा जाता है? वाटर हैमर पल्स। कोलेप्सिंग पल्स को वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जाना जाता है। वॉटसन की वाटर हैमर पल्स, जिसे कोरिगन की पल्स या गिरती हुई पल्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बोन मेरो एस्पायरेशन के लिए कौन सी बोन प्रेफर्ड की जाती है? पेल्विक बोन। इसका ए आंसर होगा। बोन मेरो एस्पायरेशन के लिए कूल्हे के डी यानी पेल्विक बोन का पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा हिस्सा? पीछे वाला। नेक्स्ट है, एक्सिला और रेक्टम के तापमान में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर रहता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ए आंसर होगा। एक्सिला और रेक्टम के तापमान में सामान्यतः 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री का अंतर रहता है। गुदा का तापमान बगल के तापमान से 0.5 से 1 डिग्री अधिक होता है। नेक्स्ट है, वह ड्रग कौन सी है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि आंत्र पथ से गैस के निष्कासन के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी है? कार्मिनेटिव्स। इसका बी आंसर होगा। आँख की पुतली को डिलाइट करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है? माइड्राइटिक्स। डी आंसर होगा। डायलेटिंग आई ड्रॉप्स, जिसे माइड्राइटिक्स कहा जाता है, का उपयोग आँखों की पुतलियों को फैलाने या बड़ा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, घर्षण के साथ त्वचा पर औषधि के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? इनोक्शन। सी आंसर होगा। घर्षण एक मालिश तकनीक है जिसका उपयोग परिसंचरण को बढ़ाने और तंग क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र के नमूने में बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ग्लूकोज के लिए, यानी कि ग्लूकोज का पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट परीक्षण किया जाता है। बेनेडिक्ट परीक्षण में मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट है, परमानेंट कोलोस्टोमी के लिए कोलोन का कौन सा हिस्सा चुना जाता है? डिसेंडिंग कोलोन। सी आंसर होगा। कोलोस्टोमी एक ऑपरेशन है जो पेट के माध्यम से कोलन या बड़ी आंत के लिए एक द्वार बनाता है। कोलोस्टोमी अस्थायी या स्थायी हो सकती है। कोलोस्टोमी के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? एक लोब कोलोस्टोमी और दूसरी एक अंत कोलोस्टोमी। नेक्स्ट है, 1 औंस किसके बराबर होता है? 1 औंस लगभग 28 ग्राम के बराबर होता है। मात्रा के संदर्भ में 1 द्रव औंस लगभग 29.57 मिलीलीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इटली में। कब हुआ था? 12 मई 1820 को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प यानी कि दीपक वाली महिला के नाम से जाना जाता है। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? क्लोरोक्विन। बी आंसर होगा। इंट्रामस्कुलर इंसर्शन का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के कोण पर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो कि अंतरापेशी इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मांसपेशी में गहराई तक दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। कितने डिग्री का कोण रहता है? 90 डिग्री के कोण पर दी जाती है। न्यू बॉर्न और इन्फेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? वास्टस लैटरलिस साइट यानी कि एस्ट्रोलेटरल जांघ। ये शिशुओं में सबसे बड़ी मांसपेशी है। कौन सी है? वास्टस लैटरलिस। इसमें सुई को 90 डिग्री में डाला जाता है। यह जांघ के अग्र पार्श्व भाग में मौजूद है। नेक्स्ट है, ओरल और एक्सिला के तापमान में कितना अंतर होता है? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। डी आंसर होगा। 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए दवाई की खुराक मापने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाता है? प्रेट्स रूल। ये आंसर होगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपोटेंशन यानी कि निम्न रक्तचाप। सी आंसर होगा। शरीर के लंग्स, स्किन, रेक्टम और ब्लैडर के मार्ग से वाटर एक्सप्लोजन होता है, उसे क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन। बी आंसर होगा। मेलेना शब्द का अर्थ है गहरे काले रंग का रक्त रंजित मल का विसर्जन। डी आंसर होगा। मेलेना काले रंग के मल को संदर्भित करता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट है, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? कार्बोनेट एनिमा। कार्बोनेटिव एनिमा जो कि पेट में गैस को निकालने, पेट के अंदर के दर्द को कम करने और आंतों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, फिंगर बैंडेजिंग के लिए बैंडेज की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 से 3 सेंटीमीटर। घाव की देखभाल बाउंड केयर का क्या उद्देश्य है? टू प्रमोट अर्ली हीलिंग यानी शीघ्र उपचार को बढ़ावा देना। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द बाउंड यानी घाव के संक्रमण को रोकना। टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज यानी कि उत्तक क्षति को रोकना। इसका डी आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट है, हाइपोडर्मल इंजेक्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सबक्यूटेनस। बी आंसर होगा। जो इंजेक्शन त्वचा के नीचे लगाए जाते हैं उन्हें सबक्यूटेनस इंजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एब्रीविएशन स्टेट का अर्थ क्या है? एट वंस और इमीडिएट यानी कि तुरंत। स्टेट अत्यावश्यक या जल्दबाजी के लिए एक सामान्य चिकित्सा संक्षिप्त नाम है। लैटिन शब्द जो कि स्टेटम, इसका अर्थ है तुरंत। नेक्स्ट है, ड्राई हीट एप्लीकेशन का उदाहरण है सिवाय एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? हॉट फर्मेंटेशन। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? हीटिंग लैंप्स, हॉट वाटर बॉटल्स, यूवी रेज। तो इसमें पूछा है सिवाय एक को छोड़कर है, तो इसको हॉट फर्मेंटेशन को छोड़कर, तो सी आंसर होगा। हॉट फर्मेंटेशन एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें दर्द और सूजन को कम करने के लिए गर्म कपड़े या पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें गर्म सिकाई या उष्मा चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। इनमें से मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन का उदाहरण है कौन सा है? हॉट फर्मेंटेशन। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, हॉट एप्लीकेशन देते समय हॉट वाटर बॉटल में पानी का तापमान कितना होना चाहिए? 120 से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर होगा। एनिमा देने के दौरान वयस्कों में नली को कितना इंसर्ट करते हैं? 8 से 10 सेंटीमीटर। बी आंसर होगा। एनिमा देने के दौरान एडल्ट के लिए रेक्टल ट्यूब की उपयुक्त साइज कितनी होती है? 22 से 24 नंबर। सी आंसर होगा। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स यानी आंत्र परजीवी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है? एंटी हेलमिंथिक एनिमा। बी आंसर होगा। ब्रोंची का विजुअलाइजेशन एंड एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? ब्रोंकोस्कोपी। बी आंसर होगा। ब्रोंकोस्कोपी एक प्रक्रिया है जिसमें एक लचीली या कठोर रोशनी वाली ट्यूब ब्रोंकोस्कोप का उपयोग करके ब्रोंची और अन्य वायुमार्गों को देखा जाता है। ब्रोंकोस्कोप को नाक या मुंह से श्वास नली ट्रेकिया से होते हुए मार्ग में डाला जाता है। नेक्स्ट है, ऊपरी बाहों से रक्त दाब बीपी मापते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को किसके ऊपर रखते हैं? ब्रेचियल आर्टरी यानी कि प्रगंड धमनी। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ पुरुष जिसका वजन 70 किलो है के शरीर में जल की कुल मात्रा कितनी होगी? 42 लीटर।
औसतन 70 किलो के आदमी के शरीर का कुल भार जो कि 60% जल से भरा होता है, जो 42 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है रिंगर्स लैक्टेट RL क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका ए आंसर होगा। रिंगर लैक्टेट समाधान RL, जिसे सोडियम लैक्टेट समाधान, लैक्टेट रिंगर और हार्टमैन समाधान के रूप में जाना जाता है। ये पानी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क में प्यास नियंत्रण केंद्र, थर्ड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में, आदर्श चेतक में। यह मस्तिष्क का एक भाग है जो हार्मोन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के क्षेत्र द्वारा उत्पादित हार्मोन शारीरिक ताप, प्यास, भूख, नींद और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है शरीर का मुख्य द्रव नियंत्रण अंग कौन सा है? वृक्क, सी आंसर होगा। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे और मूत्राशय होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक दिन वृक्क के द्वारा मूत्र के रूप में कितना फ्लूइड लॉस होता है? कितना होता है? 1500 ml। एक नवजात शिशु के लिए शरीर के वजन के प्रति किलो द्रव की आवश्यकता होती है कितनी? 100 से 140 ml पर kg। ये आंसर होगा। ATP के संचालन के लिए कौन सा क्वेश्चन जिम्मेदार होता है? कौन सा? फॉस्फेट, ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्मिथ टेस्ट का उपयोग मूत्र में किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट हीमोग्लोबिन के टूटने से बनने वाले उत्पाद हैं जो पित्त में उत्सर्जित होते हैं। बाइल पिगमेंट पोरफायरिन रिंग के टूटने से बनते हैं। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़ का अर्ली साइन क्या है? रेस्टिंग ट्रेमोर। पार्किंसन की बीमारी मूवमेंट संबंधी एक विकार या डिसऑर्डर है जिसमें हाथ या पैर से दिमाग तक पहुंचाने वाली नसें या तंत्रिका काम करने में असमर्थ हो जाती है। रेस्टिंग ट्रेमोर आराम करते समय कंपकपी पीड़ी का एक सामान्य प्राथमिक संकेत है। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया का प्राथमिक कारण क्या है? रेनल फेलर। रेनल फेलर यानी कि बहुत अधिक रक्त होने से अचानक किडनी की विफलता होना रेनल फेलर कहलाता है। नेक्स्ट है इनहेलेशन के लिए सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला इनहेलर कौन सा होता है? नेल्सन इनहेलर, डी आंसर होगा। त्वचा पर तेल की मालिश करना और लोकल इफेक्ट उत्पन्न करना क्या कहलाता है? इनोक्शन यानी कि मर्दन। नेक्स्ट है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के लिए ड्रिप को IV स्टैंड पर कितनी ऊंचाई तक टांगना चाहिए? 18 इंच, डी आंसर होगा। तो इस प्रकार ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित टॉप 50 MCQ आपके लिए लाए थे। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।